चालू कर लो। चलिए बताइएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 2024 13 फरवरी। पीएम विश्वकर्मा योजना पीछे से चले दाद बोला 2023। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 2023 1 सितंबर। अमृत धरोहर योजना 2023। बताना है पीएम श्री योजना 2022। अग्निपथ योजना डेट के साथ 14 जून 2022। अपन अपन याद रखें। अग्निपथ योजना पड़ता है 4 साल वाला। 14 जून के बाद ना सड़क बताना है पीएम मित्रा योजना 2021। निपुण योजना 2021। ग्राम उजाला योजना 2021। पीएम वाणी योजना 2021। नई शिक्षा नीति योजना 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020। मिशन लाइफ की शुरुआत बोलो कब कौन सा साल में। ठीक है 2022 20 अक्टूबर। डिजिटल शक्ति 4.0 आगे बोला 2022। 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय जारी किया कब 2023। 75/25 है सॉरी 25 है। उसी दे लिए तो क्या करें। ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। कुछ है पहल अब उसके अंतर देले नहीं है। यहाँ तक हो गया था। केसी का तो हो गया था ना। सियानवान भी हो गया था लमसम। बताइएगा सीमांत वेग किसे कहते हैं। सीमांत वेग किसे कहते हैं जब कोई मतलब वैसा वेग अचानक से बढ़ जाता है ना फिर जाके धीरे धीरे लगते हैं। ठीक है कहने बोला कि अचानक बढ़ जाता है फिर एक समान से चलने लगता है। वो द्रव होता है कोई दूसरा नहीं होता है द्रव में। झरना ठीक है। जब कोई वस्तु किसी सामान्य द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है और कुछ समय बाद नियत वेग से गिरने लगता है। इसी नियत वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। द्रव में वो जिसे दिखाता है वो भी सीमांत वेग से गिरता है। आपका पैराशूट भी गिरता है वही। बेंचोरीमीटर किस पर आधारित है। बेंचोरीमीटर किस पर आधारित है। ठीक है बर्नौली प्रमाण पर। समुद्र में जब एक साथ दो जहाज चलता है तो नजदीक आने पे आपस में टकरा जाता है किस सिद्धांत के अनुसार। टकरा जाता है आपस में। जैसे दूर है दूर चल रहा है तो ठीक है जब नजदीक आ जाएगा तो कुछ देर के बाद आपस में टकरा जाएगा। ठीक है
याद है थोड़ी हम जाने बर्नौली पर में तीन कोरियोलिस बल हवा संबंधित कैसे ट्रेन में आ नहीं नहीं सर उसके अरे उसका वेग पानी के अथी में कुछ उत्पन्न होता है कुछ कंपन जिसके वजह से उसका दोनों जैसे दाब कम हो जाता है। दाब नहीं पानी में जो कुछ ऊपर होगा ऊपर नहीं होगा थ्योरी है तुम बोल रहा है थ्योरी है कुछ उसमें जैसे हवा के दबाव के कारण होता है, दोनों कम जाता है ना, तो एक दूसरे के आपस में हिट होता है। देखिए पूरा सुनिए क्या कहता है समुद्र में एक ही दिशा में एक दूसरे के समानांतर गति दो जलयान के अधिक निकट आ जाने के बीच में संकरा स्थान हो जाता है मतलब कम स्थान हो जाता है पतला जिससे जलयानों की सापेक्ष दिशा में चाल बहुत अधिक हो जाती है और दाब बहुत कम हो जाती है तो दाब पानी बना लगेगा बाहर थोड़ी दाब लगेगा बाहर जब भी दाब जो लगेगा ऊपर पानी ही बनेगा वायु के बोल रहा है सापेक्ष विपरीत दिशा में चाल बहुत अधिक होता है वहाँ पर दाब बहुत कम रहता है हो सकता है ठीक है हवा ठीक है हवा शुद्ध ठीक है एक तरह से बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट लाइन में तो ऐसे होता है ना एक ही दिशा में जा रहा है तेज आंधी में छत का जो अथी होता है ऊपर वाला उड़ जाता है छप्पर उड़ जाता है बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत द्रव की श्यानता मापने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है द्रव की श्यानता मापने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है चलिए बोलिए स्टॉक होम नहीं है स्टोक्स का नियम चलिए बताइएगा हाँ द्रव की श्यानता मापने के लिए स्टोक का नियम का उपयोग द्रव की श्यानता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं पॉइंट का ना हाँ उस मात्रक है तो सॉरी मात्रक है द्रव की श्यानता मात्रक बताइएगा हाँ इधर बताना नहीं जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहाँ पे वायु दाब कम हो जाता है और प्लेटफॉर्म पर जितने भी जो चीज रहता है वहाँ पे उसी के साथ उड़ के चल जाता है कौन सा नियम के साथ ठीक है बर्नौली का वायुमंडलीय दाब के पहली बार गणना किसने किया था बोला टेरिस वाली नहीं है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं ना हम क्या हाँ ठीक है क्या टोरसीले का नहीं वान ग्यूरिक ने सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना किया था हाँ वान ग्यूरिक के द्वारा किया गया था अब बताइएगा इसमें जो वायुमंडलीय दाब होता है उसमें पारा के कितना सेंटीमीटर की अधिक का इस्तेमाल किया जाता है स्तंभ का 76 सेंटीमीटर वाला स्तंभ किया जाता है सेंटीमीटर में सर फिर तो 760 हो जाएगा फिर वो आप जो बोल रहे हैं वो 760 mm होवे हाँ करता सेंटीमीटर अब बताइएगा कितना डिग्री के बीच में लगाया जाता है ये स्तंभ जो है ना कितना से कितना डिग्री के बीच में लगाया जाता है समुद्र तल पर जो लगाया जाता है उसका डिग्री के बीच बता देना है कि कितना डिग्री के बीच में लगाया जाता है 5 डिग्री से 76 डिग्री 0 से 45 डिग्री के बीच में लगाया जाता है ये बैरोमीटर है। हाँ बताइएगा हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब जो प्रेशर डालता है शरीर पर कितना डालता है कितना केजी टन में कहिए चाहे केजी में कहिए सब तो बात एक के बराबर 10,000 16,000 केजी 16 हाँ 16 टन उतना ही हमारा ब्लड बाहर अंदर से बाहर लगाता है इसलिए संतुलित रहता है थोड़ा सा भी उसमें कम बेसी होता है कभी कभी हम लोग कैसे गए धूपा में निकल रहते हैं तो कहते हैं कि नाक से ब्लड आ जाता है उसमें दबाव कम ही हो जाता है अंदर वाला ज्यादा हो जाता है बार बार हल्का कम हो जाता है उसी वजह से क्या होता है नाक से ब्लड आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बनास फट गया 16,000 टन हाँ साथ में 3-4 बजा रहा है हाँ तो वो होता है कारण है ना कि वो कम दाब वाला क्षेत्र में पकड़ा जाता है हाँ ऐसा नहीं बात है देखिए नहीं सर वही बात है आपका वो आदमी पर डिपेंड करेगा हाँ कुछ उसका अथी पर भी हाँ क्षमता पर भी निर्भर करेगा बच्चा है जवान है हाँ हमारा से मान के तब निकले लगा ना ना कुछ एक उसका अथी पर भी निर्भर करेगा चलो इधर अब 16 टन होता है 16 टन या 16,000 केजी बोलिए जो कहिए इतना बार देखा गया है हिसाब से 3-4 गो लइकनो खेला है बनास फूट गया हाँ वो बनास हो गया चाहे नहीं तो वो वायु दाब तुरंत हर जगह नहीं ना होता वो अचानक हुआ कम है और फिर वो अपना बढ़ते जाता है ना यूज हो सकती है उसका हो सकती है लड़का में दाब ज्यादा
होगा तब ना फिर निकलता है। शरीर देखिए, हवा का दबाव वहाँ कम हो गया, वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, हल्का कम हो गया। अब वो तुरंत थोड़ी है, वो तो एक बनल नहीं रहता वायुमंडलीय दाब ना, वो बढ़ते रहता है, वो अचानक आया और चला गया। आया ले हाँ, बना तो दिया, कम हो गया तो निकला, फिर हो गया। बना से टूट गया। जो पेड़ में खाया गया सब कहे का मतलब ठीक है, ऐसा कभी नहीं देखा गया है ना कि सबके एक जहाँ साथ लड़का एक साथ खेल रहा है ना। हाँ, तो वो एक दो के साथ में अथी हुआ है। चलिए बताइएगा, फाउंटेन पेन स्याही, फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाता है किस कारण? ये तो वायुमंडलीय दबाव का कारण। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायु दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। ठीक है, अब बताइए बैरोमीटर की खोज किसने किया था? बोलो। टोरिसोली। इसको एक और नाम से जानते हैं। वो बैरोमीटर को हाँ, हाँ, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला को 14 का बैरोमीटर कहते हैं। 14 हाँ, इस यंत्र को बनाया था 14 ने, और खोज किया था आपका टोरिसोली ने। खोज किया था टोरिसोली, तो कैसे खाली खोज करके छोड़ दिया कि हाँ इससे मापा जा सकता है, मगर इस यंत्र को बनाया था 14 ने, इसीलिए इसको 14 का बैरोमीटर कहा जाता है। अब बताना है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे आ जाएगा तो आंधी तूफान आंधी तूफान, और धीरे धीरे नीचे आएगा तो तो वर्षा है, ठीक है, और ऊपर बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे तो मौसम ठीक है। एक एटमॉस्फेयर बराबर बताइएगा कितना होता है आपका पास्कल? एक वायुमंडलीय दाब बराबर है। हाँ, एक एटीएम वही ना हो गया, हाँ, तो 8 बस पर एक एक एटमॉस्फेयर दाब पास्कल में है, इसका मान बराबर था। उसके पावर 5 है, आई वो देता है 1.01। हाँ, तो वही है, पास्कल में बोलेगा तो हो जाएगा 101,292.8 पास्कल। आई वो आ गया आपका, हाँ पूरा हो गया। 10 के पावर 5 न्यूटन में देता है। हाँ, 1 न्यूटन और 10 के पावर 5 पास्कल। अब बताना है 10 के पावर 2 बार। कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, इस गति को क्या कहते हैं? आवर्त हैं? आवर्त गति आवर्तकाल नहीं, आवर्त गति कहते हैं। टाइम समय यह निश्चित समय जिस समय अंतराल में दोहराता है उसका समय को काल को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। 1 मिनट में आवर्त का तुलन गति होता है। हैं? आवर्त का तुलन गति होता है। आवर्त गति अपने निश्चित बार बार बोल सकते हैं, पेंडुलम की आवर्त गति गति को दोलन गति कह सकते हैं, हाँ, लेकिन दोलन गति इसको को आवर्त गति नहीं कह सकते हैं। चलिए आएगा, जब बताना है कि जब सरल आवर्त गति करने वाला कण मध्यमान से गुजरेगा तो उसमें वेग का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। आगे बताइएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, जब वेग अधिकतम होगा तो गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा, फिर स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, उस पर बल शून्य। आगे सर हम नहीं पूछना सुने। जब कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपने मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसमें बल कार्य करेगा या नहीं करेगा? बल शून्य हो जाएगा। कार्य नहीं करता है। अब इसका उल्टा होता है, बताइएगा कि जब सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपने अंतिम अवस्था से गुजरता है तो उसमें क्या क्या होता है? गति ऊर्जा 0, हम्म स्थिति ऊर्जा अधिकतम, हम्म सब तो हुआ इससे 4 हो गए। और देखिए सुन लो, वो था मध्यमान से जब गुजरेगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, वेग अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम, फिर स्थितिज ऊर्जा शून्य, और त्वरण हो जाएगा शून्य। इसका सब उल्टा हो जाएगा, इसमें इसमें त्वरण शून्य था, इसमें अधिकतम हो जाएगा। इस पर कार्य नहीं कर रहा था, इसमें कार्य का अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा शून्य तो उसका वेग भी शून्य, और वेग शून्य हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिकतम हो जाएगा। आवर्त का बराबर फॉर्मूला बताइएगा, जब स्प्रिंग में कोई लटका हुआ वस्तु है तो उसका आवर्तकाल बराबर
स्प्रिंग में लटके पिंड के गति में जिसका आवर्त काल बताइए आगे। 2 पाई रूट अंडर m बाई क्या 2 पाई रूट अंडर m बाई क्या ठीक है। टी बराबर 2 पाई टी बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई के होता है। 2 कौन बोलूँ 2 पाई कौन बोल रहा है पता है स्प्रिंग के हाँ स्प्रिंग क्यों है ऊर्जा वाला सही बोला है 2 पाई रूट अंडर k बाई m m बाई के। बराबर आ जाएगा m बाई के अब हाफ के x स्क्वायर स्प्रिंग की अब सरल वाला का आवर्त काल बराबर फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्त काल ठीक है। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाएगा तो उसका गुरुत्व केंद्र नीचे आएगा कि ऊपर उठेगा? खड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा? जो पहले घट जाएगा, जो पहले जल्दी जल्दी झूल रहा था वो लंबा होगा तब एक समय कम हो जाएगा ना आवर्त काल ना धीरे धीरे हो जाएगा उसका समय ज्यादा ना सर कहने का मतलब है कि लंबाई जब घटेगा ना तो जल्दी जल्दी झूलेगा। पहले जो इतना में जा रहा था अब ये इतने में रह जाएगा। तो उतना खड़ा होगा तब घटेगा ना। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं। देखो लंबाई का मान घटेगा टाइम का मान बढ़ेगा हाँ जैसे सीधा सीधा सब वही तो वही है ठीक है उल्टा। नहीं तो फार्मूला 2 पाई m बाई g होता है आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर करता है लोला का आगे नहीं करता है। जैसे कोई झूला झूल रहा है अचानक उसके बगल में कोई और आके बैठ गया तो कोई उसके आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि सरल लोलक को घड़ी को पृथ्वी से तल से ऊपर या नीचे ले जाएंगे तो घड़ी का आवर्त काल क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे ऊपर ही ले जाए या नीचे ले आए तो उसका आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा ठीक है बढ़ जाएगा आवर्त काल बढ़ जाएगा अर्थात घड़ी सुस्त हो जाएगा सही बोला और पृथ्वी तल से ऊपर नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तरंग नहीं था ना ध्वनि 5-7 दिन में तो फिजिक्स खत्म हो जाएगा। फिजिक्स का टॉपिक ठीक ठाक रहता है लेकिन बायोलॉजी जो है ना थोड़ा सा मतलब नहीं पढ़ा तो गए काम से रासायनिक सूत्र था ना। उसकी बताइए बफर विलयन कल वाला में सूच बता दीजिए बफर विलयन किसे कहते हैं? एग्जांपल देना पड़ेगा नहीं परिभाषा भी एग्जाम्पल भी। कोई वस्तु माने अम्ल और क्षार किसी में मिलाए और उसको बिना प्रभावित किए वो रिएक्शन हो जाए उसे हम बफर विलयन कहते हैं। मतलब अम्ल क्षार दोनों का वही रहेगा जब हाँ गुण वही रहेगा मतलब कोई प्रभाव नहीं डालेगा उस पर। ऐसे अम्ल क्षार मिलाते हैं हाँ ऐसे प्रभावित होबे करता है। प्रभावित न करते हुए भी काम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बफर विलयन। जैसे सोडियम एसिटेट और एसिटिक अम्ल ये बफर विलयन का उदाहरण है। बताइएगा दांत कब झड़ने लगता है? जब उसका pH मान 5.5 से कम हो जाता हाँ 5.5 से कम हो जाता है। इनामेल किसका बना होता है? है इनमें CA3PO4 का ऑल्टवाइज ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है CA3PO4 का होल थ्राइज। अब बताइएगा अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान बोला अभी कल वाला पूछ रहे कोई बता सकते हैं? अम्लीय वर्षा का pH मान है 5 से 5.6 तक है 5.6 से कम होता है तब वो जो है ना आपका अम्लीय वर्षा कहलाएगा। दूध का पीएच मान 6.4। 6.6 लार का पीएच मान लाल का भी 6.4 से 7.4 दोनों में आता है ठीक है आपका रेंज में है 6.5 से 7.5 के बीच है। पोटास इलम का सूत्र बता दीजिए कल बताए थे। फिटकिरी K2SO4 AL
टू Al2 ठीक है K2SO4 Al2SO4 का हल थ्राइस into 24H2 ठीक है K2SO4 Al2SO4 का हल थ्राइस 24 गो पानी। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करते थे यौगिक के रूप में आतिशबाजी में सामान बनाने में। कॉपर सल्फेट का उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में भी कर लेते हैं। ऐसे कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहते हैं। ठीक है, नीला तोता कहते हैं। 5H2 हाँ 5H2 इसमें, और जिंक में 10 गो, और फेरस में 7 गो, फेरस सल्फेट में। हरा हाँ फेरस सल्फेट को हरा कशिश या हरा तोता कहते हैं। द्विक लवण के होता 2 गो, एक होता आपका मोहर लवण और एगो फिटकिरी वाला पोटासियम। चलिए बताइएगा, तत्वों के संकेत के बारे में सबसे पहले विकसित प्रणाली किसने किया था? आधुनिक रसायन शास्त्र में तत्व का संकेत। ठीक है, बताइएगा कब दिया गया था, ये विकास कब किया गया था? मैंने खोजा ऑप्शन का 1811 में। बताइएगा सोना का लैटिन नाम? औरम। लोहा का? फेरम। बताइए चांदी का लैटिन नाम? ठीक है अर्जेंटम। हाँ पोटेशियम का? सोडियम का नेट्रियम होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम? कैलियम। तांबा का बताइए, तांबा का बताइए लैटिन नाम? बोलना है, ठीक है क्यूपरम। सोडियम का बताइए लैटिन नाम? ठीक है लैटिन नाम है नेट्रियम। मोलिब्डेनम का संकेत बता दीजिए। ठीक है एम से कुछ नहीं ना होता सर, खाली एम ना। चला सर जल्दी है एम। बताइएगा कि सुनिए ध्यान से इधर, किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? रासायनिक संकेत। यौगिक हो या अणु हो, उसके संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? आगे 3 प्रकार। कौन कौन? अणु सूत्र, मूल्योपाती सूत्र और संरचना सूत्र। बताइएगा बेंजीन का मूल्योपाती सूत्र कितना होता है? बोलो, वो मूल्योपाती सूत्र है, उसका तो अणु सूत्र हो गया वो। हम बताएंगे इसका। बोलो CH होगा। ठीक है, मूल्योपाती सूत्र का मतलब हो गया उसमें जो कटे वाला है ना उसको काट के सरलतम जो होता है छोटा रूप बोला जाता है मूल्योपाती में। 6 खत्म हो जाएगा, 6 है तो CH हो जाएगा। हमारा पीछा सीधा बैठो। ये तो उस्मा छेपी है, उस्मा छेपी का उदाहरण बताइए। उस्मा छेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण बताओ। रिएक्शन चुने लगा भी आ जाता है। बोलो उसमें निकलेगा ना। हाँ वही हो जाएगा। CO पानी है चूना। CO वोल्ट वाइस CO को गर्म करेंगे ना सर, CO को गर्म करेंगे ना। वो तो कैल्शियम कार्बोनेट में हम डालते हैं, CaO में कहाँ डालते हैं? कैल्शियम को जब बताना वो तो पूरा तो वो तो अथी हो गया, बुझा हुआ चूने वो तो हो गया। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का CaOH का होल्ट वाइस। ऐसा हो सकता बिना मतलब CO को गर्म करेंगे तो वो निकलेगा। गरम नहीं करेंगे, उसमें पानी डालने पड़ेगा। CO में H2 डालेंगे तो होगा। CaO हाँ H2 डालेंगे तो हो जाएगा। सीधा सीधा याद रखा, नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन कह रहे हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो वो अमोनिया गैस बनाएगा और उसमें उष्मा निकलेगा बाहर। ठीक है CO का हॉल्ट वाइस होगा तो पूरा एकदम खोले लगता है।
बताइएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं सदा उसमें क्या परिवर्तन के साथ होता है, उसमें क्या परिवर्तन होगा तब भी वो रासायनिक अभिक्रिया होगा। अवस्था परिवर्तन होगा। बोला। हाँ ऊर्जा, ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती है। रासायनिक अभिक्रिया को ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। 2 पर बोले तो बोले तक कहता 3 लोग की तोरे हलवा सुनने के बाद कौन कौन 2 संतुलित और संतुलित। बोला गया? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, एगो में बढ़ रहा है, एगो में घट रहा है। अब बताइएगा, एक तरफ होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? है तो वहां पे बोलो। एक तरफ है। हाँ, जैसे अभिक्रिया, जैसे हाँ। हाइड्रो अधिक जल को क्या किया, मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अधिक किया तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन एक ही तरफ हुआ, तो इस प्रकार की अभिक्रिया फिर बाहर नहीं आता, दोबारा अपने मूल रूप में नहीं टूटेगा। तो ये नहीं टूटेगा, तो इसको हम वो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। ये तो संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, नहीं तो वो प्रकार का नहीं बताना है, वो तो अभिक्रिया के प्रकार है, रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे बोल सकते हैं, बता रहे हैं। इसको आप बोल सकते हैं अस्थायी अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है, और जब दोनों पट्टी होता है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अस्थायी अनुत्क्रमण में कोई अंतर नहीं। सोचिए, अस्थायी तो अनुत्क्रमण, हम कहाँ गलत बोले कि तरह गलत है? एगो अस्थायी का मतलब फिक्स है, एक तरफ हुआ। अनुत्क्रमणीय का मतलब फिक्स हो गया। अनुत्क्रमणीय वही तो हम भी बोल रहे हैं कि मगर अस्थायी नहीं देगा, आपका ही देगा अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय होता है। हाँ, रासायनिक का भौतिक समझना है। रासायनिक को आप कह सकते उत्क्रमणीय है। हाँ तो वो परिवर्तन हो गया सर, वो परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन 2 प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और उस टाइप का है, और वो नहीं कहेंगे उसको हम। जिसमें एक तीर खाली लगा रहता है उसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं, और दोनों तरफ तीर के बना हुआ रहता है उसे उत्क्रमणीय पर कहते हैं। हाँ, अनुत्क्रमणीय। बताइएगा, बंधन ऊर्जा को किसमें व्यक्त किया जाता है? जैसे कहते हैं ना, बल को व्यक्त करने के लिए न्यूटन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से बंधन ऊर्जा को व्यक्त किसमें किया जाता है? बोलो। उसी टाइप का बताना है कि मोल होगा कि जूल में होगा कि न्यूटन में होगा कि क्या में होगा? जूल में होगा। किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। तब क्या करता है? तब का अब ऐसे पूरा ये ऑप्शन दिया है ये, तो फिर बंधन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। यही दे देते हो तो फिर डीप खुद ही रहेगा। पर वे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होता है क्या कहलाता है? प्रकाश का अवशोषण के फलस्वरूप है। अवशोषण का मतलब सीधा सीधा प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ज्यादा हूँ। हाँ, नहीं सही बात है। एग्जाम्पल बताओ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का। पानी। तू बतावी था सिल्वर वाला। सिल्वर को कोची, सिल्वर में कोची काला हो जाना वो प्रकाश की उपस्थिति बताइए, नहीं हो सकता सर। प्रकाश से बनता है। तू तो सब जानता है, इसके अलावा एक आध दो को याद रखिए। एक होता है हाइड्रोजन को क्लोरीन के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, और फिर क्लोरीन को विघटन करेंगे तो आपका बन जाएगा
एक अणु में, एक परमाणु में। पानी देने के लिए तांबा पर बताइएगा, तांबा पे जो परत जमता है जिसको हम संक्षारण कहते हैं, किस रंग का होता है? और किसके ऊपर, किस में क्या बन पाता है, क्या बनता है तो हरा रंग ऊपर हो जाता है उसमें? ये हो जाएगा, ऑक्साइड बनता है, हरा हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। वो कारण है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो है उसका रंग हरा हो जाता है। हम्म वो काला रंग हो जाता है, वो आपका होती चांदी का कलर होगा उसमें उपस्थिति में शायद। कार्बोनेट के कारण। हाँ, कार्बोनेट के कारण। संक्षारण के लिए कितने शर्त होते हैं? के को शर्त जरूरी है संक्षारण के लिए, माने जंग लगने के लिए? कौन कौन? और ठीक है, उसी को संक्षारण। ऑक्सीजन या वायु जो बोली एक ही बात है, फिर नमी। विलियन नहीं ना था, विलियन नहीं ना था। नंबर तो पूरा करवा जाएगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, बिना फिर से पर दबा के 3 नंबर हो जाएगा। अच्छा तेरह सौ फिर है कम से कम। चलिए बताइएगा कल वाला में से कुछ। जीवाणु का नामकरण किसने किया था? दोबारा पढ़ के आइए, जब जो हो जाता है ना उसको दोबारा पढ़ के आइए। एरेनबर्ग ने किया था। कब किया था? 1829 में। बताइएगा कि सबसे पहले किसने बताया था कि किण्वन पर कार्य करने के लिए जीवाणु द्वारा होता है, माने किण्वन जीवाणु के द्वारा होता है? लुई पास्चर। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? लुई पास्चर, जिसको हिंदी में रोगों के जर्म बोलते हैं। वही स्टार्टिंग किया था। आर्टिफिशियल कल्चर का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था। आर्टिफिशियल कल्चर, मतलब हिंदी में इसको बोले कृत्रिम संवर्धन। किसी को हम कृत्रिम तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसका वृद्धि कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक के जन्मदाता? फोस्टर, लिस्टर। जोसेफ लिस्टर है। हाँ, तो फोस्टर बोली था। विलियम फोस्टर गलती से बताइएगा, क्षारनुमा या बेलनाकार आकृति वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? खाली ना है सर। तो कल वाला हम बात करिए, याद रखें, कल आया था ना यही सर है। बेसिकली है, सही बोला आपने। बैसिली नहीं है, बैसिलस है। वही मतलब हाँ, वही तो सेट बोला था हमारे टीवी में जो वायरस होता है यही वाला टीबी में हट, वो होता है टीबी में होता है मैथी ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। बैसिलस ही जीवाणु का नाम है। बैसिलस एक जीव। वो जीवाणु का नाम है। बताइएगा, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। छोड़िए ना, 6 प्रकार के, 4 प्रकार के अभी तक पूछा है क्वेश्चन में। ओकरा हम देवे थे ओकरा। ये 4 प्रकार का होता है, गलत कॉमा। अरे सर तो का बीटीबीसी भी देवे ला चाली कहीं और की जगह पे ना, अब कहाँ से कोई आधार से उठा ले। आप यार क्या बनना चाहते हैं, एग्जाम निकालना है? आज छोड़ो उसे बात। बस उसको 4 बार पढ़ के हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बच्चों को खाए पीने 6 अति 4 प्रकार के होता है, बैसिलस, कॉमा, विब्रियो और एगो बैसिलस तो पहले के बोले ही देते। बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, विब्रियो हो गया और कॉमा हो गया। इसमें अब हो सकता है तो उसमें जानते कुछ तुरा होगा, कोकसवे में से तो दिख रहा, कोकस में से तुरा होगा ओकरा में कुछ स्पाइरेलम है। स्पाइरेलम तो इंग्लिश है सर ओकरा एगो के। चलिए अब बताइएगा कि जब अकेले जो गोल आकार का जो जीवाणु पाया जाएगा उसे क्या कहते हैं?
एक में पाया जाएगा माइक्रोकोकस। हाँ, जब एक वा एगो दू गो साथे रहेगा उसे ट्रिप्टोकोकस डिप्लोकोकस कहते हैं। हाँ, 3 गो रहता है उसे स्ट्रेप्टोकोकस कोकस। और जब घनाकार आकृति का रहता है उसे 4 कोकस। सारसिन्ना कहा जाता है, सारसिन्ना। बताइएगा, शकरा को घोल से किण्वन विधि द्वारा सिरका में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताना है। कल का आज भी पूछी थी तो कल कहाँ से बता दो। कल बताए आपका एसेटोबैक्टर एसेटी, एसेटोबैक्टर एसिटी के कारण जो है शकरा घोल को किण्वन की मदद से सिरका में बदला जाता है। तंबाकू में सुगंध लाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? माने तंबाकू में सुगंध जो बढ़ाया जाता है उसको बढ़ाने के लिए ये आपको है मेगाथेनियम माइकोकोकस। यही सब क्वेश्चन में आएगा, हर बार आती ना पढ़ाना। अब बता है कि ये होता है कि चाय के पत्ती को क्यूरिंग करने के लिए जीवाणु में वो कोकस है, माइक्रोकोकस है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस, एगो स्टेफाइलोकोकस, एगो सारसिन्ना। तो वही तो बोली थी, ओकरे में से बढ़ा ले आवा तू 6 प्रकार के तू पढ़ी था ना, वो कोकस में 6 प्रकार के देले होगा। खाली कोकस जीवाणु हाँ। आकृति के अनुसार निम्न प्रकार है। बैसिलस ऐसी जीवाणु जो छड़नुमा होती है, जीवाणु का आकार 6 प्रकार तो तू 6 गो तो वही में बता देला हमरा, कोकसे में 6 गो बता देला तू हमरा। अच्छा, कोकस में है जीवाणु की आकृति के अनुसार प्रकार निम्न है। पहला कोकस है, माइक्रोकोकस है, डिप्लोकोकस, सब कोकस के ये प्रकार। कोकस के प्रकार है ये। साइक्लोकोकस, हाँ, सारसिन्ना। ये सारसिन्ना सब कोकस के प्रकार है ये। चलिए, क्यूरिंग करने के लिए चाय को क्यूरिंग करने के लिए माइक्रोकोकस, तो माइक्रोकोकस तो हटाइए, याद रखिए कैंडी सेंस, कैंडी सेंस। बेसिकस नहीं, बेसिकली कोची में बैसिलस लिखले हैं, कोची में लिखले हैं बैसिली जीवाणु उसका छड़नुमा आकृति। बैसिलस नाम का जीवाणु होता है, तो लिखले वो गलती लिखले हैं। अब भले हो सकता है इंग्लिश में लिखले वो तो अलग बात है। बैसिली ऐसी जीवाणु जो नहीं, बैसिलस ये आवे करता है, कहीं भी पढ़े हुए तो बैसिलस आएगा, भले साइकस या क्वेश्चन मारे डिस्कशन बताइएगा लैक्टिक अम्ल के निर्माण में उस जीवाणु का नाम बताइए जो शरीर में हमको लैक्टिक अम्ल निर्माण कर देता है। लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं? ये पूछले है इस बार में कुछ में पूछले है क्वेश्चन। ये चारों में से बताना है? नहीं, 4 में से नहीं है। सेप्ट्रो उसका बैक्टीरियम लेक्टिसाइड एसिडाई है, और एक और इसी में है बैक्टीरियम एसिडाई लेक्टिसाइड। ये दोनों क्वेश्चन पूछल है इसी में, है ना अंतर? थोड़ा सा आगे पीछे कर ले। बैक्टीरियम लेक्टिसाइड एसिडाई, बैक्टीरियम एसिडाई लेक्टिसाई, खाली बस आगे पीछे कर ले। चावल का अंगमारी रोग किसके कारण होता है? उस जीवाणु का नाम बताना है। जेंथोमोनास ओराइजी के कारण। बताइएगा, एक रोग है काला पैर रोग, किसमें होता है? ब्लैक लेग, ब्लैक हार्ट तो अति ऑक्सीजन कमी से होता है। जानवर में काला पैर नाम का एक बीमारी होता है, उसका जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम चावेई। हाँ, वो वायरस के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। अब बताना है मानव रोग, उसका जीवाणु के नाम। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? नहीं आ बैसिलस जीवाणु से। विब्रियो कैलोरी नाम के जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया किस जीवाणु के कारण होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। कैलोरी के ना पहले बताया। कोढ़ बताइए, कोढ़ या कुष्ठ, तो जीवाणु का नाम बताना, सब जाने जीवाणु से होता है। उचित नाम है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है।
न्यूमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है? फेफड़ा में ना फेफड़ा में डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। सुन लीजिए, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण न्यूमोनिया होता है। माइकोबैक्टीरियम के लेप्री के कारण कोष माने कोढ़ या कुष्ठ रोग होता है। कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण डिप्थीरिया रोग होता है। और विब्रियो कैलोरी के कारण हैजा होता है। सैल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। टाइफाइड के कारण बैसिलस पेस्टिस के कारण प्लेग रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होता है। क्लास्ट्रेडियम टिटेनी के कारण टिटनस होता है। नमूने में आ जाएगा और हीमोफिलस परटूटिस के कारण काली खांसी होता है। काली खांसी पट्टी। चलो यहाँ से आगे हम सोचे कि आज प्रोटेस्टा में घुसेंगे, याद ही नहीं तो फिर आगे पूछे से। लो थिया लो बन करबो ना कि स्पीडी मिल नहीं रहा, कहीं नहीं कौन रखा गया कि कोई ले गया पता नहीं। ठीक ना लैंडर ठीक नहीं फट जाएगा बीचे बीचे। चलिए छोड़िए, लाइन से बताइएगा। मकड़ियों का अध्ययन, बकरी का मकड़ियों का अध्ययन, मगरियों का जो बताते हैं अरेक्नोलॉजी। एरिनियोलॉजी, अरेक्नोलॉजी अलग है सर, एरिनियोलॉजी अलग है। बताइएगा, छोड़ो ना, बाद में लास्ट में चेक करिए, पूछना भी है ना। मछलियों में होने वाले सफेद रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोवा के कारण होता है। मछलियों में श्वसन अंग लाइन से कल्फरा से है। बताइए, तितलियों का अध्ययन, बड़ा लंबा नाम है, बड़ा लंबा उतनी माने नहीं पता, उतनी माने पूछ रहे हैं चल गए हम ही तो न जान रहे सर। कौन लॉजी का है? लेपिडेटेरियोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, एथियोलॉजी। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख किसके पास होता है? स्तनधारियों में इसका होता है का हिरन का। स्तनधारी में सबसे बड़ी आंत है। आंख आंख ना का सुनाई दे रहा है। मधुमक्खी में शकरा कितना % होता है? माने वही मधुमक्खी के मध में। 46 ठीक है, 78%। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाया जाता है? भेड़ ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी जानवर क्या नाम है उसका? डॉली। अपन अपन याद रखिए, सबके पास जाएगा क्वेश्चन। भेड़ का वैज्ञानिक नाम? ओविस एरिज। रानी खेत का संबंध किससे है? माने रोग जो है, रानी खेत रोग किससे संबंधित है? ठीक है, मुर्गा से। बच्चों वाली गाय को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो बच्चा को जन्म दे दिया ना, उसका एक नाम दिया जाता है। कौन है? कौन है? डैम। जितनी किसी को आर्थिक बच्चा क्या रिश्ता में से अब इसे मजा के रिपोर्ट बोला जाता है उसी ना ध्यान में अच्छा उसके बच्चे को क्या कहते हैं सर? बत्तख के बच्चे को ना बता सकते। बत्तख के डक प्लेट ना होना। बत्तख के बच्चे को हिचलिंग कहते हैं। चलेंगे
तो हैचलिंग आउ के कहा जाता है तब। मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। तो ओकरो देखो आउ के दू के कहा जाता है हैचलिंग। देश में गाय के प्रजाति की संख्या सुना। बोलिए बोलिए। देश भर में गाय की प्रजाति की संख्या कितना है? हाँ 32। भैंस के भैंस क्या बोलेंगे सर? भाई से सात सात 7 गो। ठीक है 7 गो। अपना अपना याद रखिए। बकरी के बताओ बोलो। बकरी के बोलेंगे 22 गो है। नहीं गलत 21 गो है। ठीक है 21 गो। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? 21 बकरी से 32 गो। 7 गो भैंस के, अरे अपन 32 गो अपन गाय याद के, रखो सर। 20 गो जो है ना बकरी के। सुना क्वेश्चनवा सुना तोरे रहा तू। हाँ बतिया लो। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। ठीक है। विश्व पशुपालन दिवस ना 4 अक्टूबर। 4 हाँ बताइएगा। 4 अक्टूबर पशुपालन दिवस है। विश्व पशुपालन दिवस। सानेन नस्ल किस प्रजाति का है? सानेन किसकी प्रजाति है? आगे बकरी के बताइए। एंग्लो नुबियन किसकी प्रजाति है? बकरी है। बकरी के। भैंस का वैज्ञानिक नाम? वैसे नाम है बेसो बेसो कुछ करता है। बुबेलस बुम्बेलिस। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम? तो अब आगे बढ़े तो जमुना पारी। सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाया जाता है? आगे सर्वाधिक। अरे अपन अपन याद रखना फिर कहते थे कि इधर के हमारा पूछे जाए। अपन अपन याद रखिए ना। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। हाँ स्लेज गाड़ी खींचे वाला। कहाँ से पाओ रे? अरे रॉड के टाइप के बनावट रहता है। चक्का नहीं रहता है, ऐसे खाली नहीं। नहीं टिकेगा वो सब कुत्ता। वरुणा योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चनवा सुनबे न करा फिर बाद में कहा कि याद न रहे लोग। वरुणा कृत्रिम से सर, कृत्रिम जल से है। कृत्रिम वर्षा से। हरियाली योजना का संबंध किससे है? हमको है। कृषि वाला से संबंधित नहीं जल से संबंधित है सर। स्वच्छ जल से, जल प्रबंधन से। ठीक है तो सब मिला के बोलिए लोग। जल प्रबंधन से। बोलना तो एक सही रहता था, तो पास करना। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह? थैलोफाइटा। ठीक है थैलोफाइटा। मगर इसे थैलोफाइटा ठीक है। छोटा 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 होना चाहिए आपका। थैलोफाइटा नहीं होना चाहिए। सुना ना क्वेश्चन। थैलोफाइटा बोलिए उसके बाद डिस्कशन। कहाँ से डिस्कशन करें? हम बोले तू बात 3 बार हमरो मैडो आता है जो क्वेश्चन आती है ओकरे बात में। 20% रहता है साइंस में रहता है। ओकरा में ज्यादा रहता है, एकरा में बहुत कम रहता है। बहुत 10। नहीं जैसे ही यहाँ दे रहा है ना। अब कौन आधार से दे रहा है? क्योंकि थैलोफाइटा का जिसमें जड़ तना पत्ती वाला पौधा नहीं रहता। वो तो छोटा छोटा ऐसे भी जान रहे हैं कि ज्यादा होता है, मगर ऐसे में ये सब ज्यादा होता है जिसको हम यूज ज्यादा करते हैं हम लोग। जिसमें कौन सा जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म? बोलिए सर। एंजियोस्पर्म होता है। ये जो फल देने वाला जो होता है ना वो एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नो का मतलब हाँ। नो, मतलब फल नहीं देगा। अनावृत बीज। हाँ नो मतलब फल नहीं जिम्नो देगा। का मतलब जिसका बीज फल के बाहर नंगा हो, बिना सीड कोट का हो, उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब जो फल के अंदर हो, सीड कोट हो, ढकल हो, उसे आवृत बीजी कहते हैं। मूंगफली का जितना भी फल सब जो भी हम लोग खाते हैं फल सब वही।
कुछ जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म हो गया आपका अनावृत बीजी। हाँ, जिम्नोस्पर्म में जो जिसमें बीज बाहर आता है बिना ढक्कन का रहता है। साइकस, पाइनस, अनानास। हाँ एगो भैया देखिएगा ना बता रहे हैं वो एग्जांपल। एगो एगो फल जो पिलका के फल आ जाते हैं ना, पिलका फूलवा उसका देखिएगा बीजवा उसमें रहता है एकदम उनका। अरे वो फूल नहीं देखे पीला पीला रहता है वो फूल है उसका देखा जो है ना इसी टाइप का रहता है सलन टाइप का, लेकिन पूरा हरियर रहेगा वो भी इसी का एग्जांपल है तरह से देखिए। चलिए आगे बताइएगा। साइकस पाइनस। भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हम क्षेत्र पूछ रहे हैं, राज्य थोड़ी पूछ रहे हैं सर। कटोरा किस क्षेत्र का? हाँ, कोई घाटी है चाहे कुछ कर सकते, बोला। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? लॉन्ग द्वीप किसको बोलते हैं? सुनबो ना करते हैं कुछ। जंजीबार। जांजीबार। बताइए आगे। भारत की गेहूं की टोकरी किसे कहते हैं? किस जगह को? गेहूं की टोकरी यहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नहीं हरियाणा होगा। हरियाणा। भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़। पंजाब। पंजाब। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अभी में तो महाराष्ट्र है ना सर। कुछ वहाँ मिल ज्यादा है सर, मिल सबसे ज्यादा है। चीनी उत्पादन में सबसे ज्यादा यूपी आता है, भले मिल ज्यादा वहाँ पे है। इधर में हो गया है। पता नहीं, इधर तो खैर नहीं बता सकते। इसलिए वहाँ पे की काली मिट्टी ज्यादा है ना, तो गन्ना उत्पादन ज्यादा करता है। मिल भी ज्यादा है मगर चीनी का उत्पादन ज्यादा यहाँ पे करता है। भले अब हो सकता है, बदल सकता है, क्या पता। सब चीज वहीं तक बाहर ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब बहराइच दोनों में बस्ती से बाराबंकी सब कोई एक है यहाँ से मिल ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा वहाँ पे है। चला इधर आवा, डिस्कशन करे से ज्यादा। नींबू में डाईबैक रोग किसके कारण होता है? नहीं गलत है, मतलब तांबा के कारण होता है। तांबा के कारण होता है। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? बैगन आई थिंक लिटिल लीफ जस्ता के कारण होता है। जस्ता के कारण। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1978 में। 1977-78 में राजस्थान से। फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? फसल बीमा योजना की शुरुआत हुआ था 1984 में। आगे बोला। 150। में यार नहीं। लाइन से तो लोग याद रखे था, अब बाद में मत कहिए लोग कि ये हमारा न बोलने में बनी थे। 85। लाइन से सबके सबके मौका दी थी तैयो। 1985 में। सबसे पुराना फल? हाँ बताएंगे। खजूर। अनाजों की रानी? अनाज मक्का। ठीक है। कृत्रिम रेयन को क्या कहते हैं? कृत्रिम रेयन। रेयन रेयन को क्या कहते हैं? सिल्क कहा जाता है। भारत में गुलाबों का पिता? गुलाबों का भारत में गुलाब का पिता, फादर ऑफ रोज? ठीक है, डॉक्टर बीपी पॉल। वो सब दूरबीन से वही तो। चलिए, पेरियार नदी किस राज्य में? परियार केरल। बताइएगा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले प्रदूषक संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? पर्यावरण सही समझ में बोला। आया। ठीक है। लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से क्या बनता है? बोला। लाइकेन से तो सूचक प्राप्त होता है। ठीक है, तो सूचक नहीं बोले, लिटमस पत्र प्राप्त होता है। ठीक है। सहजीवी उसका आपसे प्यार है। सहजीवी संबंध है। प्यार है। बोलिए मनीष के क्वेश्चन है। तो बता दीजिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? तो किसको सर? सहजीवी संबंध को पैरासाइट है। पैरासाइट अलग होता है। परजीवी होता है पैरासाइट।
वो इंग्लिश हो गया। सिम्बोसिस कहल जाए या सिम्बोटिक कहल जाए। कोई चीज यही में दे ही ला लुसेंटवा में ना देने पड़ला। इंग्लिश पढ़ रहे थे तो यहाँ रहते हैं। बायोलॉजी इंग्लिश का है ही है, रियली बात है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? 2022 6 अगस्त 2021 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा एगो बढ़ेगा एगो घटेगा। और क्या हो गया? तो सुनबे नहीं करना था। बढ़ेगा आवेश बढ़ता है, त्रिज्या घटेगा। पंचायत सबसे पहले दूसरी बार कहाँ लागू हुआ था? पंचायती राज आंध्र प्रदेश। न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व क्या है? प्रथम हाइड्रोजन अंतिम सोडियम। हाइड्रोजन और थोरियम। क्या बोले 50 न्यूलैंड में 56 गो है। 56 63 69 63 गो तो एकड़ में है, मेडली वाला में है। मुस्लिम में मोस्ले में तो 118 गो अभी चल रहा है। शुरू में तो 14 का था, इसे 14 चल रहा बताइएगा। तो अभी वर्तमान में जो रहेगा उसमें सर अभी हम ओकरे ना मान रहे हैं। है अभी ना सर ऐसे कुछ इसे डेब्राइनर में वो नहीं दिया कि वो तो त्रिक नियम दिया है, डेकोरेट नहीं दिया था। ज्ञात था, लेकिन 20 तक चलो लोकू जो नृत्य है त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है। कशेरुक में लीवर में एसीआर का मुख्य भूमिका क्या है? हम लोग में जो एसीआर का मुख्य काम क्या है? बोला विष को निष्प्रभावित करना। 20 को कुछ करना सर, निष्प्रभावित निष्क्रिय। कुछ छोटी छोटी काट लेता है तो भी सब कुछ अरे जहर और जो भी जो हल्का फुल्का जो है शरीर में वो का। खाद उद खा रहे हैं तो सब संगाई हिरन किस राज्य की पशु है? मणिपुर। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? महानदी कहाँ से? नर्मदा और सोन। जीएसटी बताइए। हेलो, जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत? आगे खाली 279। हाँ तो वो हम बोलेंगे 279 के। ध्यान तो कहीं और रहता है, हम एक बाइक पूछते हैं ना तो हड़बड़ा जाता है लोग। यहाँ से ध्यान से सुनेगा तब ना क्वेश्चन सुनने के बाद माइंड में पहले से आंसर रहेगा। नवरोज त्योहार कौन कौन से धर्म से है? हाँ, धर्म है मुगल गलती बुलाएगा सर। पारसी से। इस्लाम होता है ना, पारसी अलग धर्म है। पारसी 6 गो अल्पसंख्यक समुदाय में भारत में है। पारसी, जैन, बौद्ध और मुस्लिम और ठीक है मान लेते हैं तो पारसी किसको रखेंगे तो अब वो अलग पर धर्म में है तब कैसे कह सकता हूँ। हम लोग यहाँ पारसी है ना, भारत में है पारसी। कोई राज्य में है, एक जगह दूर जगह। ईसाई अलग है। ईसाई हल्के पारसी थे कौन? टाटा पारसी हाँ, थे, पारसी थे। पारसी थे। उनका 100 नहीं जलाया गया ना, इनका जलाया गया लेकिन ये सब विधि से और हाँ, सब विधि से हुआ, इनका सब जितना धर्म से सब विधि से। अरे टाइम हुआ है, क्वेश्चन वो ना पूछाई थे अभी। एक दिन लूसेंट भी विविध नहीं होता है। यही अंतिम है, विधि राज्य पूछेगा ना पढ़े। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई बर्लिन में। मुंबई में। संध्या गुरुंग को किस खेल में ये तो खैर करेंट है उस समय का। संजय गुरु एकरा ना बॉक्सिंग ना, संध्या गुरु किसे कहते हैं? ना संजय गुरु प्लेयर है बॉक्सिंग के क्षेत्र में। कौन सी बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक के रूप में कार्य करता है? बैक्टीरियोफेज है। आगे उसी से रिलेटेड कुछ नाम है, उसी से रिलेटेड इकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी इकोलाई या फेकल जो पानी को नहाने में संकेतक के रूप में कार्य करता है कि पानी मल प्रदूषण के रूप में है।
आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है उसकी उपस्थिति के कारण किसकी उपस्थिति के कारण नीला या काला हो जाएगा? आयोडीन की उपस्थिति का हम तो बोल ही रहे कि आयोडीन के उसमें हम डाल दिए और डालने के बाद किसकी उपस्थिति के कारण वो काला या नीला हो जाता है? आलू में क्या पाया जाता है? हाँ बोला गया क्वेश्चन एक बार बोल सर। वो सही चावल से। दो बार बोला। ग्लूकोज सर है स्टार्च होता है वही ना सर। बोल रहे थे सर, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में 2 बार बोले सर कि आलू में क्या पाया जाता है? आयोडीन के घोल डालेंगे स्टार्च को हरा कर देना। हरा कर देना देखिए। काला या नीला? स्टार्च हरा होता है। चलना बनाना ले ये वाला। तो हम लोग तो बना एक किलो उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ है सहायक। हाँ नहीं, बोलो। उप का अर्थ विजेता होता है। ना जीन में विजेता होता है उपमान छोटा तो होता है गलती हो गई। निकट या समीप होता है। नजदीक क्यों बोल रहे हैं? ना सहायक बोलते हैं। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? पास है हमको। 28 पर 28 फरवरी। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? घोसी खुर्द घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना। महाराष्ट्र। ठीक है। पढ़ी थी हमरा करके खूब पढ़ा हाँ ऐसे ही याद रहे। चलो वो अगर हम जाने कैसे याद कर लेते हैं बंद करो। पूछे तो क्या वो कैसे याद रहा हाँ कैसे याद रहा हमको बना लेते हैं